जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य ईश्वर की मर्जी या भाग्य की परिभाषा लगता है, लेकिन मित्रों, यह स्वयं सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों में छुपा गहरा दार्शनिक विचार है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी रूप में हमें आत्मविकास और आत्मबोध की ओर ले जाती है। मित्रों, इस कहानी में हम एक ऐसे पात्र की कहानी बताएंगे जिसे शुरू में विपत्ति में घिरा समझा गया, लेकिन बाद में वही विपत्ति उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है और आखिर में उसे एक दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो एक बार हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। मित्रों, इस कहानी के दो पात्र हैं। शुभम, जो एक युवा ईमानदार और चिंतनशील व्यक्ति है, जो जीवन में आत्मसंतोष और सच्चा आनंद पाना चाहता है, और जो दूसरे पात्र हैं वह है आचार्य आनंद। यह एक बौद्ध साधु हैं, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, जिनसे शुभम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करता है। मित्रों, एक समय की बात है, गुरुकुल के समीप एक गांव में शुभम रहता था। बचपन से ही वह चंचल स्वभाव का था, लेकिन वह सात्विक और कर्तव्यपरायण भी था। उसके पढ़ाई और परिवार के मित्र सब कुछ सामान्य थे, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक दिन रास्ते में लौटते समय शुभम को एक तेज पत्थर उसके सिर पर लग गया और वह बेसुध होकर गिर पड़ा, और गांव वालों ने उसे गांव के एक वैद्य के पास पहुंचा दिया। साथियों, शुभम इतना घायल हो गया था कि उसे 1 महीने तक होश नहीं आया। एक समय शुभम का जीवन ठहर सा गया था। परिवार वालों ने इस समय अवसाद और चिंता झेली तथा शुभम के परिवार वाले बड़े ही दुखी थे। उनको पीड़ा इस कदर थी कि लग रहा था कि शुभम का भविष्य ही अंधकारमय हो गया है। सब सोचने लगे, यह सब क्यों हुआ? शुभम अब क्या करेगा? और फिर मित्रों, एक रात शुभम की नींद टूटी, उसकी आंख खुली, लेकिन शुभम की याददाश्त अब कमजोर हो गई थी। फिर मित्रों, थोड़ी देर के बाद शुभम के दिमाग में एक ऊर्जा जागी, एक अजीब सी सुकून भरी शांति, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यह वाक्य सच है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उसी समय आचार्य आनंद, जो पास के एक मंदिर में धर्म प्रचार कर रहे थे, वे शुभम के पास वहां आ पहुंचे। वह शुभम के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से काफी वाकिफ थे। उन्होंने कुछ मंत्रों से संकेत दिया कि यह स्थिति स्वाभाविक है, शरीर धक से गिर सकता है, लेकिन शुभम, तुम्हें अपने मन को संभालना होगा। और वे शुभम से कहते हैं, जो जीवन में होता है उसमें 2 पहलू हैं, कर्म का प्रतिफल और आत्मबोध का अवसर। और फिर आचार्य आनंद ने शुभम को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था विजय, जिसकी एक युद्ध में हाथ की उंगली कट गई थी। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने उस राज्य कर्मी को दंडित किया, जिसकी वजह से राजा के हाथ की उंगली कट गई थी। लेकिन कुछ समय बाद जब राजा फिर से शिकार करने जंगल की ओर गए, तो वे इस बार एक आदिवासी जनजाति के शिकार दल से अपने आप को बचा नहीं पाए। आदिवासी जनजाति के शिकार दल के लोगों ने राजा को कैदी बना लिया और वह राजा को बलि के लिए ले जाने लगे। परंतु जब उन्होंने देखा राजा की उंगली कटी हुई है,
तो उन्होंने राजा की बलि के लिए राजा को उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि जनजातियों में रीति थी कि अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति बलि के लिए उपयुक्त नहीं होते। राजा को लगा कि काफी समय पहले कटी हाथ की उंगली की वजह से उसकी आज जान बच गई। आचार्य आनंद ने कहा, तुम्हें कष्ट किस कारण से हुआ यह समय बताएगा। जो ज्ञान विपत्ति से मिलता है वह ज्ञान सुख में कभी नहीं मिलता। इस कहानी ने शुभम में आत्मविश्वास की किरण पैदा कर दी। उसका मन शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई चीज जुड़ गई है जो पहले उस तक नहीं पहुंची थी। आचार्य आनंद ने शुभम को विपश्यना और ध्यान के कुछ आसान नियमों को सिखाया। उन्होंने कहा, हर एक सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए तो उसे इधर उधर भागने ना दें, बल्कि एक पक्षी दृष्टि से उसका निरीक्षण करें। और साथियों, इस अभ्यास से शुभम की आंतरिक पीड़ा छटने लगी। उसे समझ आ गया कि दुख एक अनिवार्य अनुभव है। यह पहला आर्य सत्य है। दुख क्यों आया, इसका क्या कारण था, यह दूसरा आर्य सत्य है। दुख का अंत संभव है, यह तीसरा आर्य सत्य है। अंत तक पहुंचने का मार्ग यानी महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, यह चौथा आर्य सत्य है। और शुभम ने देखा कि कष्ट तो बीत जाएगा और हर कष्ट के भीतर एक सीख छुपी होती है। और मित्रों, समय आने पर स्वस्थ होकर घर लौट आया, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। किसी चित्रकार की कल्पना की भांति जिंदगी के रंग बदल गए थे। वह अब भीतर से बिल्कुल बदल चुका था। अब वह बातों को इतने हल्के में नहीं लेता था। समाज सेवा और संवेदनशीलता उसकी नई पहचान बन गई थी। उसने जंगल में वृक्ष लगाने शुरू किए और यह पृथ्वी की रक्षा और पीड़ादायक विसंवेदना का एक सकारात्मक रूप था। और जब लोग शुभम से पूछते, तुम इतना बदल गए हो, इसका कारण क्या है, तो शुभम मुस्कुराकर कहता, जो हुआ अच्छा हुआ। इससे मेरे भीतर कुछ परिवर्तन आया, कुछ बड़ा आत्मज्ञान मिला और मैं उस रास्ते पर चला जो मेरे लिए सही है। और मित्रों, कुछ ही वर्षों में गांव समाज में परिवर्तन दिखा। शुभम के प्रयासों से पंचायती स्तर पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और बाधित वर्गों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चला। उन्होंने नवयुवकों में संदेश फैलाया कि दुख, असफलता या विफलता अंत नहीं है, वे आपके उभरने की राह है। यहाँ हम आपको एक और उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक युवक पढ़ाई में फेल हो गया था, तो वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन शुभम के बारे में सुनकर उस युवक के मन में आत्मविश्वास जगा कि जो हो रहा है वह मेरे वृद्धि के लिए हो रहा है। और फिर उस युवक ने पढ़ाई शुरू की और वह गांव का पहला डॉक्टर बना। और मित्रों, इस प्रकार जो होता है वह अच्छे के लिए होता है का विचार केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म, जीवन दृष्टि और समाज परिवर्तन में परिणित हुआ। महात्मा बुद्ध का धर्म केवल शास्त्रों सफल सिद्धांत नहीं था, यह अनुभव आधारित मार्ग था। उनका उपदेश दुख को जानना, उसका कारण समझना, उसे नष्ट करना और उस पथ पर चलना जहां ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो। इस कथन का प्रकृतीय उत्तर यह है, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्य निकलता है, उसी प्रकार जीवन के कष्टों के बाद हमें अनुभव और संस्कार मिलते हैं। मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि शुभम की यात्रा यही बताती है कि विपत्ति में अनुभव होता है भय, पीड़ा और मानसिक परेशानी का। विपत्ति से बोध होता है आत्मचिंतन
आत्मनिरीक्षण और ध्यान व समझ का। और बौद्ध से परिवर्तन होता है आत्मविश्वास के साथ मूल्य निर्माण का। मित्रों, परिवर्तन से समाज सेवा होती है तथा अन्य लोगों को साहस, सकारात्मकता और मार्गदर्शन मिलता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।